हमने एक क्वेश्चन देखा था 8C0 प्लस 8C1 प्लस अप टू 8C8, ये हमने डिस्कस किया था। इसका सम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, 2⁸, दैट इज 256। मैंने इसमें तुम्हें एक और बात बताई थी क्या, कि हो सकता है एग्जाम में तुम्हें पूरे ना आए सम, इस तरह से दे दे 8C1 प्लस 8C2 प्लस अप टू 8C7 तक। बट हमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम पता है वो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट होने चाहिए। हमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पता है उसमें हमारे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ कम हो जाए। तो हमें ये गिवन है। तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर मैं इसमें 8C0 8C8 ऐड कर देता हूँ और 8C0 8C8 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये जो अपना पार्ट है इसका सम हो जाएगा 2⁸। 8C0 की वैल्यू 1 होती है, NC0 हमेशा 1 होता है, n चाहे कुछ भी हो, और NCN भी हमेशा 1 होता है। तो 256 में से 2 जाएंगे तो 254 बचेगा। ये हम लास्ट क्लास में यहां तक पढ़े थे, ठीक है। अब और देख लेते हैं। अगर हमसे पूछे 8C0 माइनस 8C1 प्लस 8C2 माइनस 8C3 अप टू ऐसे ही चलता जा रहा है सम, दैट इज प्लस 8C8 तक, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? बिल्कुल, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन अगर आता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में तो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0। उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब एक जो इसमें एक क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, उससे पहले मैं ये बनाता हूँ। देखो, हमें पता है 8C1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 8C7 के। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R हम पढ़ चुके हैं। 8C2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 8C6 के। एम आई करेक्ट और नॉट? राइट। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन देता हूं, मान के चलो यही क्वेश्चन मैंने क्या दिया, 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? पहले एक क्वेश्चन मैं कराता हूं फिर तुम्हें दूंगा। मैंने तुमसे इसकी वैल्यू पूछी, सपोज करो, निकालनी नहीं है, ठीक है। एन कुछ भी हो सकता है पेपर में, ये नहीं है कि सर हम तो निकाल सकते हैं 8C1 8C2 8C3 सॉल्व करके निकाल के ऐड कर दूंगा, निकालना नहीं है अभी, ठीक है। हाँ हम निकाल सकते हैं बिल्कुल, बट पेपर में अगर बड़ा कोफिशिएंट गिवन है तो हर बार थोड़ी निकाल सकते हैं। सो डायरेक्ट देखते हैं। सर अगर इसमें 8C5 अगर होता तो सारे होते तो हमें सम पता था, मतलब सर हमें इसका सम पता है 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3। लिखना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं बस। हमें सर इसका सम पता है। इसका सम हमें पता है या नहीं? 2⁸ होता है। इसका सम हमें पता है 2⁸ होता है। 8C0 से 8C8 तक सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना होता है? 2⁸। सर हमें ये निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, 8C0 और 8C8 इक्वल होंगे या नहीं? 8C1 और 8C7 इक्वल होंगे या नहीं? 8C2 या 8C6 इक्वल होंगे या नहीं? 8C3 और 8C5 इक्वल होंगे या नहीं? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R से। तो हर बार यही होगा, पीछे से आओ और आगे से जाओ, हमेशा सम इक्वल मिलेंगे तुम्हें। तो मैं इसे ही ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 इज इक्वल टू 2⁸। आगे से जाओ या पीछे से जाओ, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल मिलते हैं। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है।
तो मैंने इसे ट्वाइस बना दिया। बट भाई हमें तो सम चाहिए 8C4 के साथ चाहिए, ये तो 2 बार आ रहे हैं, ये एक ही बार आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 8C4 को दोनों साइड ऐड कर देता हूँ। 8C4 को क्या कर देता हूँ मैं, दोनों साइड ऐड कर देता हूँ। तो अब लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या बनेगा, 8C0 प्लस 8C1 प्लस अप टू 8C4, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो सम हमें क्या है रिक्वायर्ड है। और ये बनेगा 2⁸8 प्लस 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2⁸8 प्लस 8C4 अपॉन 2। दैट्स इट। आंसर हमें इसी के टर्म में गिवन होगा, सी को भी सॉल्व नहीं करना है, इसी के टर्म में हमें आंसर गिवन होगा। देखो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं तुम्हें कराता हूं कि जेई में किस तरह से पूछे गए थे क्वेश्चंस। बिल्कुल आंसर हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है हमें। यस बेटा बोलो। सर अगर हमने वैल्यू ही फाइंड करनी हो, मान लो 8C0 की वैल्यू फाइंड करनी हो, हाँ तो हाँ, सर कैसे करेंगे? 8C0 की वैल्यू बेटा ये तो डिस्कस कर चुके हैं ना, वैसे NC0 डायरेक्टली 1 होता है, तो ये डिस्कस भी कर चुके हैं। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, 8 माइनस 0 का फैक्टोरियल, याद है ना आपको, यस। NCR डिस्कस, तो बस ऐसे निकाल सकते हैं वैल्यू। ओके सर। सर अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, तो जो हाँ हमने हाँ 8C4 लिखा है हाँ हाँ, उसकी जो वैल्यू होती है वो पुट कर सकते हैं या नहीं? वो डिपेंड करेगा ना, जैसे कि तुम्हें ऑप्शन कैसे गिवन है, अगर ऑप्शन मुझे इस तरह के ही गिवन है सी के टर्म्स में, तो मैं क्यों फाइंड करूंगा, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिए, ऑप्शन में अगर मैंने नंबर दिया है तो इसका मतलब तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, बट अगर मैंने ऑप्शन ऐसे ही दिए तो हम क्यों फाइंड करेंगे, करेक्ट ना। यस। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह का आया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी तरह के, मैं देता हूँ। k इज इक्वल टू 0 से 10 20C इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। बेटा एक बार जसनदीप आप एग्जिट करके एंट्री करने की कोशिश करो। हरमन मैंने आपको अभी ये इसके लिए अनम्यूट के लिए किया था आपने, बट ये कर दिया, आप मुझे चाहो तो चैट के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो, आपको क्या डाउट था। तो बिल्कुल ये इसी उसी तरह का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे हम फिर भी वैल्यूज निकाल सकते थे, इधर तो हम क्योंकि 8 था, बट अगर 20 है तो वैल्यू निकालना तुम लोगों के लिए बहुत फाइटर हो जाएगा। और आप ऑप्शन हमारे सी के टर्म में ही होंगे, ऑप्शन हमारे सी के टर्म में ही होंगे। चाहो तो मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ, 2⁻20, 2⁻19 माइनस 20C10 अपॉन 2, 2⁻19, 2⁻19 प्लस 20C10 अपॉन 2। तो हमें सॉल्व नहीं करना पूरा, बस सिंप्लीफाई करना है अपने ये लगा के कि भाई क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दूं बेटा, आपको लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा है, आप इसे समझो, लास्ट वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा है, हम ये डिस्कस करेंगे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। वेरी गुड हर्षदीप, बिल्कुल ठीक है आपका। ओके अंकिता ठीक है बिल्कुल। चलो देख लेते हैं करना क्या है। पहले इसका मतलब तुम्हें आना चाहिए, सिग्मा का मतलब, एग्जामिनर तुम्हें सिग्मा में कहीं पता लगा यार टफ दे दिया, क्या है, के की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 20C0,
k की वैल्यू 1 पुट करोगे 20c1, ऐसे ही करके सम कहां तक जा रहा है 20c10 तक। मतलब तुमसे ये पूछा है, कहीं ये नहीं है सिग्मा मतलब सर क्या दे दिया ये तो हमें, तो आपने बताया ही नहीं था सिग्मा में क्या दे दिया। सिग्मा को, सिग्मा इज इजी, सिग्मा बड़े क्वेश्चन को छोटे करने का एक तरीका है। इस बड़े रिप्रेजेंटेशन को स्मॉल टाइप में लिखने का बस एक तरीका है, बट काफी बच्चे सिग्मा को देख के ही क्वेश्चन को टफ मान लेते हैं। तो हमें ये निकालना है। कुछ आइडिया लग रहा है? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, यार ये तो बताया था क्लास में 2n होता है, पर वो सारे का होता है, यहाँ पे तो सारे हैं ही नहीं। यहाँ पे क्या सिस्टम है और हमें क्या पता है? हमें पता है 20C0 प्लस 20C1 प्लस अप टू ऐसे ही 20C9 20C10 फिर 20C11 और ऐसे ही करके 20C19 20C20। इस पूरे 20C0 से लेके 20C20 का हमें सम पता है, दैट इज 2^20। पर हमें तो यहां से लेके यहां तक का सम चाहिए। चलो भाई, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 20C1 इज इक्वल टू 20C19, 20C20 इज इक्वल टू 20C0 और 20C9 20C, मतलब ये सारे की सारे जो यहां से लेके यहां तक आ रहे हैं, बीच में सारे के सारे इस तरह से इक्वल होंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 20C0 प्लस 20C1 से लेके 20C9, ठीक है, और बीच में 20C10 अपना ऐसे ही रह गया, 2^20। टोटल 21 टर्म्स थे, 20C10 से पहले 10 और 20C10 के बाद वाले 10 वो इक्वल हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ट्वाइस करके लिख दिया। अब हमें तो भाई बाकी सारे तो 2 टाइम्स हैं और 20C10 एक ही बार है, तो मैंने 20C10 को भी ऐड कर दिया दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस ऑफ 20C0 से लेके 20C10 तक, जो हमें रिक्वायर्ड है, ये ब्रैकेट ही हमें रिक्वायर्ड है, और ये हो गया 2^20 प्लस 20C10। अब ये सम हमें रिक्वायर्ड है, अब इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा राइट हैंड साइड में? 2^19, 20 से 2 डिवाइड होगा, 2^20 से 2 डिवाइड होगा तो एक 2 हट जाएगा, 2^19 रह जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? हाफ 20C10। एग्जैक्ट उसी की तरह सम है। वहां पे n की वैल्यू 8 थी तो क्या आ रहा था? 2^7 प्लस हाफ 8C4। तो तरीका बिल्कुल सेम होता है, तरीका चेंज नहीं होता है। सो यू कैन सी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यस बेटा हरजोत बोलो। सर आगे करना, आगे तो कुछ है ही नहीं। सर ये पीछे से रिपीट करना, यहाँ से कहाँ से? यहाँ से सेकंड स्टेप। लास्ट से कैसे सॉल्व किया बिल्कुल एक बार देख लेते हैं। देखो पहले तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि 20C0 से 20C20 का सम 2^20 होता है, ये बात हमें पता है सभी को। उसके बाद हमें क्या पूछा है? हमें सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं गिवन है, हमें पूछा है 20C0 से 20C10 का सम, ठीक है। बट हमें ये पता है कि आगे से और पीछे से जब हम जाते हैं तो बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होते हैं। 20C0 20C20 के इक्वल है, 20C1 20C19 के इक्वल है, 20C2 20C18 के इक्वल है, 20C3 20C17 के इक्वल है। इसका मतलब ये पहले वाले 10 और ये बाद वाले, ये सारे इक्वल हैं, सम इनका इक्वल है, तो मैंने ट्वाइस बना के कर दिया यहां तक तो। और 20C10 तो मेरा ऐसे ही है, तो मैंने छेड़ा ही नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा यार ये तो 2 टाइम्स है और हमारा 20C10 तो एक ही बार आ रहा है बस, तो मैंने क्या किया 20C10 को दोनों साइड ऐड कर दिया, इससे ये भी 2 बार बन जाए। तो 20C10 को जब दोनों साइड ऐड किया तो ये भी 2 टाइम्स बन गया,
दैट मींस अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइन करके ये लिख सकता हूँ, जो ब्रैकेट वाला मेरा रिक्वायर्ड सम था, और राइट हैंड साइड 2⁻20 प्लस 20c10। अब मुझे 2 से डिवाइड करना है, भाई मुझे तो मेरा रिक्वायर्ड सम ये था ना 20c0 से 20c10, तो मुझे 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना मतलब 2⁻20 प्लस 20c10 अपॉन 2। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 2⁻19, यहाँ पे तो डिवाइड कर नहीं सकते तो ऐसे ही लिख दिया, सिंपल, ठीक है ना। ओके, एक और देखते हैं, सेम बिल्कुल जेई में पूछा जा चुका है। (20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 माइनस 20c3, ऐसे ही करके सीरीज चल रही है अल्टरनेट प्लस माइनस की, और कहां तक जा रही है 20c10 तक। इसका सम क्या? और ये वाला भी पहले आ चुका था जेई में, वो वाला भी आ चुका था, फिर ये पूछा था उन्होंने इस बार अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव देके। नहीं बेटा, दोबारा से चेक करो। और ये बेटा बहुत इजी चीजें हैं, मतलब तुम 50% चैप्टर तो ऐसा कर सकते हो कि आराम से तुम्हारे पास क्वेश्चन आए और तुम कर लो एग्जाम में, बट उसके लिए हमें प्रैक्टिस रिवीजन चाहिए। देखो तुमने क्वेश्चन रीड किया, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव गिवन है यार, सर ने अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का बताया था कुछ? हाँ बताया था कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो सम जीरो होता है, बट सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए। सम जीरो होता है बट सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए 20c0 से 20c20 तक। ये बताया है मैंने। क्या बताया है मैंने? 20c0 से लेके इस तरह से 20c20 तक इन सभी का सम जीरो होता है, ये बताया है मैंने, ना कि 20c10 तक का जीरो बताया है। अच्छा, तो हमसे तो 20c10 तक ही पूछा है इन्होंने। तो एक बात और हमें पता है क्या, कि 20c0 20c20 के इक्वल होगा, 20c1 20c19 के इक्वल होगा, इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है अमनिंदर, वेरी गुड। सो अब यहाँ पे जो 20c9 तक है, बस प्लस माइनस का फर्क है, बिल्कुल सेम पहले की तरह। तो टू ट्वाइस ऑफ 20c0 माइनस 20c1 से लेके माइनस 20c9 और प्लस 20c10, इन सभी का सम किसके इक्वल होगा? जीरो के। इन सभी का सम किसके इक्वल होगा? जीरो के। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे ये हमारे पास 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, 20c10 तो हमारे पास एक ही बार आ रहा है बस, तो इसे 2 बार लेके आना है। 2 बार कैसे लेके आएंगे? 20c10 को एक बार ऐड कर देंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बना? ट्वाइस ऑफ 20c0 माइनस 20c1 अप टू प्लस 20c10, ये किसके इक्वल है? 20c10 के। बस 2 से डिवाइड कर दो, 20c10 डिवाइड बाई 2, यही आंसर था, ऑप्शन में ये गिवन था। देखो अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो कितना सा टाइम लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। यस बेटा बोलो।
इसमें हाँ। सर माइनस होगा तो भी इक्वल होंगे। माइनस होगा 20C1 और 20C19 तो इक्वल है ना। यस सर। माइनस है उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मिला के तो ये -20C1, ये भी -20C1, मिला के 2 ऑफ -20C1 हो गया, यस सर। राइट ना। तो उससे तो ओके क्या सर। फर्क। दिक्कत तब आती जब ये माइनस का होता और ये प्लस का होता। दिक्कत कब आती कि 20C1 माइनस का होता और 20C19 प्लस का होता, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओके सर। राइट ना। ओके सो यही बस सिंपल है। ओके और देखते हैं। अब हमने एक और बात पढ़ी हुई है क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n करते हैं अगर हम, तो ट्वाइस ऑफ जो नेगेटिव वाले टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास किस तरह से आता था, nc0 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर। देखो अगर तुम इन्हें ऐसे देखोगे, अगर तुमने ये चीजें रिवाइज नहीं की हैं, तुम्हें लगेगा पता नहीं सर ने क्या लिख दिया। और अगर तुमने रिवाइज की हुई है ये चीजें, तो तुम्हें पता लगेगा कि nc1x से nc1x कैंसिल आउट हो रहा है, nc3x3 से nc3x3 कैंसिल आउट हो रहा है। और ये मैंने कोई याद नहीं कर रखे, ये एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, इसमें कुछ याद नहीं किया हुआ हमने, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है बस। ये नहीं है कि ये चीजें याद की हुई हैं किसी ने, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। अगर तुम याद करोगे nc0 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग यार, ये चीजें याद थोड़ी होती हैं। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, चलो इसी में अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ, x की जगह पे 1, तो लेफ्ट हैंड साइड अपना हो जाएगा 2n प्लस 0, राइट हैंड साइड अपना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ nc0 प्लस nc2 प्लस nc4। अब 2 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो मतलब मुझे nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इस तरह से सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, तो 2 रेज टू दी पावर n अपॉन 2, इनका सम मुझे क्या मिलेगा, 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1। 2 रेज टू दी पावर n को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर मुझे एक छोड़ के एक इस तरह से अगर आता है, तो मैं डायरेक्टली सम लिख सकता हूं, दैट इज 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1। मतलब अगर मैं देता हूं तो मैं सपोज करूं क्वेश्चन कि 8c0 प्लस 8c2 प्लस 8c4 प्लस 8c6 प्लस 8c8, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 2 रेज टू दी पावर 8 माइनस 1 के इक्वल होगी, दैट इज 2 रेज टू दी पावर 7, दैट इज 128। अगर एक छोड़ के एक इस तरह से आ रहे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि किसके इक्वल होता है ये, 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1। यस आदित्य बोलो बेटा। लास्ट पे क्वेश्चन करवाया था पहले हाँ 20c0 माइनस 20c1 वाला, सर वो वाला एक बार हाँ, रिपीट कर दो सर। उसमें आप बताओगे मुझे कहाँ तक, कहाँ से समझ में नहीं आया आपको क्या। सर वो नेगेटिव साइन कैसे इज इक्वल इक्वल कैसे हुए, वो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, 20c0 इज इक्वल टू 20c10 हो जाएगा, वो तो मतलब मैं 20c। तो मैं अभी वही कर रहा हूँ, 20c1 20c19 के इक्वल है ना। यस सर। तो ये x है, ये x है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा ना। यस सर। तो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस ही तो आ रहा है, ये भी तो -2x ही तो हो रहा है, यहाँ पे मैं प्लस थोड़ी लिख रहा हूँ। और सर जो अभी ये नया वाला बताया ना सर, जो नया वाला कंसेप्ट बताया जो एक एक हाँ छोड़ के आ रहा है, हाँ हाँ, सर इस वाले को सर एक और एक्सप्लेन कर दोगे। बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। आप मुझे बताओ, आप हमने ये वाला जो चीज मैंने स्टार्टिंग में ये बताया, ये हमने पढ़ा हुआ है या नहीं, सर पढ़ा इसमें कोई हुआ है। दिक्कत है। नो सर। अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे कि अल्टरनेट वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस और ये माइनस वाले, ठीक है ना। और जो प्लस यस प्लस वाले हैं वो 2 टाइम्स ऐड होके ये हो जाएगा। यस अब सर। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड देखो मेरा क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2n, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0। ठीक है। यस और राइट हैंड साइड में x की जगह पे 1, तो सारे x हट जाएंगे और ये आ जाएगा सिंपल। करेक्ट। यस अब तुम्हें चाहिए NC0 + NC2 + NC4, तो 2 से डिवाइड कर सकता हूं मैं। यस 2 से डिवाइड करेंगे 2n को क्या बनेगा, यस 2n - 1 2n - 1 2n अपॉन 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं बस। तो हमें यहाँ से एक कंक्लूजन मिल गया पहले की तरह कि अगर हमारे पास एक छोड़ के एक इस तरह से टर्म्स आते हैं तो उन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2n - 1। सर n की वैल्यू उससे आती है ना जो सबसे बड़ी ऊपर n की n वैल्यू। ये है, हाँ n ये है n। और सर नीचे सीरीज बननी चाहिए ना सर, कोई ना कोई, ऐसे तो नहीं हो सकता कि 2 के बाद अगर 5 आ गया या फिर 8 नहीं नहीं आ नहीं गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सीरीज बनेगी, कुछ भी नहीं दे, ऐसे नहीं है कि कुछ भी दे दे रैंडम उठा के। ओके मैं तुम्हें कोई ऐसे सम दे दूं 1 + 4 + 11 + 25 प्लस कुछ और दे दिया 54, ऐसे नहीं, एक सीरीज देगा डेफाइन जिससे कि हम आइडिया लगा पाए अगला टर्म क्या होना चाहिए, सम निकाल सकें, जिससे कि हम रैंडम कुछ भी नहीं दे सकता। तो रैंडम देगा तो रैंडम ऐड करने पड़ेंगे, और तो कुछ है नहीं। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हमारे पास टर्म किस तरह से आएंगे, ट्वाइस ऑफ NC1x + NC3x³ प्लस NC5x⁵ डैश डैश डैश। जैसे कि जब हम प्लस करते थे तो ये वाले टर्म आते थे, माइनस करते थे तो इस तरह के टर्म आते थे। तो हम ऐसे नहीं हो सकता बेटा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है और हमें क्या पता है। रैंडम इस तरह से नहीं आ सकता, जो भी आएगा हमें पता होगा, एक छोड़ के आएगा चाहे इस तरह से, ऐसा नहीं है रैंडम कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। ओके सो इस तरह से हमें पता है। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा, n -0 अपॉन 2 = 2 NC1 + NC3 + NC5। तो यहाँ पे भी जैसे हमने पिछला वाला किया था, 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो अगर और टर्म्स में भी ऑड ये आ रहे हैं हमारे पास r, तो इसका भी अपना सम कितना होता है 2n-1। इसका भी सम हमारे पास क्या होगा, दैट इज 2n-1। देख सकते हैं यहाँ पे आराम से, सेम जैसे पहले था वैसे यही है। ठीक है, इस बार बस हमने माइनस के लिए देखा था, माइनस के लिए देखेंगे तो इस तरह से हमें टर्म मिलेंगे और x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो सिमिलरली अगर मैं करता हूँ, देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन, मान के चलो 8C1 + 8C3 + अप टू 8C7 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम देखोगे सर ये तो 1 3 5 7 टाइप है, तो ये डायरेक्टली तुम लिख सकते हो इसे भी 2⁸ दैट इज 2�7 120। तो कभी भी तुम्हें एक छोड़ के एक आए तो नथिंग विल चेंज, केवल डायरेक्टली तुम उसे आराम से लिख पाओगे। ठीक है, सपोज करो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, 20C1 + 20C3 + 20C5 + 20C7 + 20C9, इसकी वैल्यू बताओ मुझे, इसकी वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगी। 2 पावर बता दो, 2 की पावर और 20C में। यस बेटा हरजोत बोलो। सर अगर हमें 7 की बजाय 8C5 तक दिया था तो। अगर हमें 7 की जगह 8C5 तक दिया होता केवल, यस सर। तो बेटा मैं फिर इसमें 8C7 को सब्ट्रैक्ट करता। अगर मुझे 8C5 तक गिवन होता तो मैं 8C7 ऐड करता, फिर 8C7 सब्ट्रैक्ट करता।
और फिर इसका सम मुझे पता था तो ऐसे मुझे करना पड़ता, क्योंकि हमारा जो सम हमने देखा है वो सारों के लिए देखा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर मुझे 8C1 प्लस 8C3 प्लस 8C5 पूछा होता तो मैं क्या करता, 8C7 ऐड करता और 8C7 सब्ट्रैक्ट करता और फिर इसे मैं 2⁻7 लिख देता और कर लेता। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट मैंने दिया है 20C1 प्लस 20C3 प्लस 20C5 प्लस 20C7 है, ये स्टार्ट लग रहा है 7 है ये। ठीक है, और प्लस 20C9। बेटा सोचो क्या होगा आंसर, आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, पहले ये देख लो। इसमें पुराना वाला फंडा भी लगेगा, दोनों फंडे साथ में लगाने हैं। इसमें हमें दोनों फंडे साथ में लगाने हैं, पुराना वाला फंडा भी लगेगा अपना और ये भी लगेगा। टू से वैसाली डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, आप देखो ये बार एक बार। चलो देखते हैं, 2⁻19 मेरे पास आंसर्स आए हैं और ये आया है, तो लेट्स सी। तो ये हो गया अपना 13579 इस तरह से गिवन है। तो सर आपने बताया था क्लास में क्या कि 20C1 प्लस 20C3 इसी तरह से सम आगे चलता है, तो 20C19 तक, चलो मैं तुम्हें समझाने के लिए पूरा ही लिख देता हूँ। 20C7 20C9 20C11 20C13 20C15 20C17 20C19 20C21 तो हो नहीं सकता, ये वाली बात समझो। 20C21 तो हो नहीं सकता, इंडेक्स से n से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। इसका सम सर आपने बताया था 2⁻20⁻1 होता है, 2⁻19 होता है। इस पूरे का सम होगा ये, हमें चाहिए ये इसका सम, हमें चाहिए इसका सम। तो सर ये दोनों इक्वल हैं, 20C1 और 20C19, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ 20C1 प्लस 20C3 प्लस अप टू 20C9, ये 2⁻19 के इक्वल है। हमें चाहिए ये, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर होगा 2⁻18 ना कि 2⁻19। आंसर होगा 2⁻18। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि तुम्हें पूरा डायरेक्टली दे दे, बस थोड़ा सा तो दिमाग लगाने की जरूरत हमें पड़ेगी। हमसे ये पूछा है और जबकि हमें पता होता है पूरा का सम 20C11 सारे इंक्लूड करके, उन्हें हमें एडजस्ट करना होता है अपने आप। तो देख लो लॉजिक वही है, पुराना वाला लॉजिक तो नया नहीं है, पर हाँ लॉजिक है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला है, लॉजिक है। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, यस बेटा बोलो, कुछ एक कहना चाह रहे मिनट, हो? मैं डाउट भूल गई। बाद में पूछ लेना। ओके लेट्स सी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम से रिलेटेड।
नाउ अनदर प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज करो तुम्हें गिवन है बाइनोमियल, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। तुम्हें गिवन है इस तरह से दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल कब हो सकते हैं? या तो x इज इक्वल टू वाई हो जाए, x इज इक्वल टू वाई हो जाए, इक्वल होंगे। 7c3 इज इक्वल टू 7c3, या तो x इज इक्वल टू वाई हो जाए। या ncx को मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं ncn माइनस एक्स लिख सकता हूं। ncx को मैं क्या लिख सकता हूं? ncn माइनस एक्स लिख सकता हूं। ये हो गया ncy। तो यहां से मैं देखूंगा n माइनस एक्स वाई के इक्वल हो सकता है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? n के। तो अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो हमें उससे एक रिजल्ट नहीं मिलता, हमें मिलते हैं दो रिजल्ट। या तो x y के इक्वल होगा या x प्लस वाई n के इक्वल होगा। मतलब 7c3 इज इक्वल टू 7c3, दिस इज ऑल्सो ट्रू, और 7c3 इज इक्वल टू 7c4, दिस इज ऑल्सो ट्रू। x इज इक्वल टू वाई हो सकता है या x प्लस वाई n के इक्वल हो सकता है, बोथ आर ट्रू। तो कभी भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का अगर हमें इक्वालिटी में गिवन है तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी सम देखते हैं हम। गिवन है nc4 इज इक्वल टू nc5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। गिवन है nc4 इज इक्वल टू nc5, तो n की वैल्यू क्या होगी? यस बेटा बोलो। सर जो हमने पीछे दो क्वेश्चन किए थे सर, हाँ, अगर हाँ। हमें सीरीज इवन में गिवन हो लाइक 20c0 माइनस 20c1, सॉरी सर 20c2 20c4 तक, हाँ, हाँ बोलो। सर तो आंसर फिर हमारा ऑड में आएगा, और अगर ऑड में हो तो इवन में आएगा। ये मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 20c0 से लेके 20c10 तक का सम बता रहे हो ना तुम, एक छोड़ के एक वाला देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल 9 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो हमें पता है कि ncx nc5 इसके इक्वल है, दैट मींस 4 प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n। x प्लस y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? n के। n की वैल्यू हो जाएगी ठीक है, n स्क्वायर माइनस n c2 इज इक्वल टू n। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। c10 हमें गिवन है कि n स्क्वायर माइनस nc2 और n स्क्वायर माइनस nc10, ये पूरा इंडेक्स है, ये फुल इंडेक्स है ये। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। तो n की वैल्यू बताओ, n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो हमें n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बेटा वो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करते हैं, एक बार 20c0 वाला ना, तो लास्ट में एक बार कर लेता है। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, पहले क्वेश्चन गिवन क्या है बेटा? ये n स्क्वायर माइनस n पूरा हमारे पास इंडेक्स के लिए है। आप देखो, आपको n की वैल्यू बतानी है। वेरी गुड वैशाली, बिल्कुल ठीक है, आपको n की वैल्यू बतानी है। ये n स्क्वायर माइनस n पूरा हमारे पास ऊपर इंडेक्स के इक्वल है। बिल्कुल हरजोत, बहुत अच्छे। -3,4 n स्क्वायर माइनस n जो हमारे पास इंडेक्स है वो 2 + 10 के इक्वल होगा। जो इंडेक्स पूरा n स्क्वायर माइनस n है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है।
तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगा दैट इज n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आएगा n माइनस 4 प्लस 3 कॉमन आएगा n माइनस 4। फैक्टराइज करने में किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मैं इसे एक एक चीज करके बताने की जरूरत पड़ेगी। यहां से हमारे पास n की दो वैल्यू आएंगी दैट इज -3 और यहाँ पे 4। तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे -3 एंड 4। बता देते बोलो। गुड मॉर्निंग सर। जो ये आपने फॉर्मूला बनवाया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n, हाँ सर हाँ वो n का मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वही होगा ना? बिल्कुल, n का मतलब इंडेक्स। ठीक है मतलब जो n भी कुछ लिखा हो x प्लस वाई इसके इक्वल ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर ये दोनों अलग अलग होते, मतलब इधर n स्क्वायर माइनस n होता और उधर दूसरी साइड कुछ और होता इंडेक्स, तो दूसरी जगह इंडेक्स कुछ और होता तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि फिर हमारा ये नीचे वाले इक्वल देता, राइट? ऐसे पॉसिबल नहीं है कि मैं रैंडम कुछ भी दे दूं कि 5c2 इज इक्वल टू 7c3, विच इज नॉट तो एक पॉसिबल। ऐसा भी क्वेश्चन करवा दो सर जिसके नीचे वाले इक्वल हो, तो नीचे वाले अगर इक्वल हो। अभी आपने बोला ना नीचे वाले इक्वल देगा अगर ऊपर वाली चेंज हो तो फिर डायरेक्ट इंडेक्स इक्वल हो जाएगा, उसमें तो कुछ फर्क नहीं। अब मैं इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, मैं ये क्वेश्चन दूं तुम्हें सपोज करो कि nc2 इज इक्वल टू 5c2, तो n की वैल्यू क्या होगी? बताओ, कोई लॉजिक है इस क्वेश्चन का? नो सर। मैं कहता हूँ nc2 इज इक्वल टू 5c2, तो तुम सीधा n इज इक्वल टू 5 होगा सर। ओके। ठीक है, मतलब कुछ ये बनता ही नहीं कि कुछ ये थोड़ा सा भी दिक्कत हो, क्योंकि डायरेक्ट इक्वल है। कंसेप्ट कहाँ पे? केवल यहाँ पे कि डायरेक्ट तो हम लोग, अब मैं तुमको यही देता मान के चलो कि nc3 इज इक्वल टू nc3, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, जहाँ पे ये है कि थोड़ा लॉजिक या दिमाग लगाना पड़े वही हम देखेंगे। nc2 इज इक्वल टू 5c2, तो n की वैल्यू 5 हो गई, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन पे एक और। ये क्वेश्चन इस तरह के जेई में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोलता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 18 है, तुम्हें क्या बोला है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 4th टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 2th टर्म। तो r की वैल्यू क्या होगी? 2r प्लस 4th टर्म का कोफिशिएंट किसके इक्वल है? r माइनस 2th टर्म के कोफिशिएंट के। अब कोफिशिएंट लिखना तुम्हें आता है, हमने पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट लिखते कैसे हैं? जनरल टर्म की तरह, जनरल की तरह। और फिर तुम्हें r की वैल्यू निकालनी है अभी वाले फंडे से। बस लिखने में अगर रिवीजन होगा तो तुम सही तरह से लिख दोगे, सही तरह से लिख दोगे तो सही तरह से कर लोगे, बट अगर लिखने में गलती करोगे तो नहीं कर पाओगे। गलती क्यों होती है? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया घर पे। कोफिशिएंट में मतलब हमें टर्म नहीं लिखनी पूरी, केवल कोफिशिएंट लिखना है। मतलब हमें एक्स नहीं लिखना, वो टर्म इक्वल नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि कोफिशिएंट इक्वल है। बेटा आर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? आप मुझे एक बात बताओ। एनसीआर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर कांट बी नेगेटिव।
बिल्कुल 6 आएगा, बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं। देखो 2r प्लस 4th टर्म मुझे लिखनी है। सपोज करो मुझे 2r प्लस 4th टर्म, तो तुम्हें पता है टर्म में और r में एक कम होता है, तो ये 2r प्लस 4 है, तो यहाँ पे आएगा 18c 2r प्लस 3। tr प्लस 1 ncr होता है, 2r tr प्लस 1 ncr होता है, तो n तो 18 है, तो ये आएगा 2r प्लस 3। बिल्कुल बेटा 6 ठीक है, देख लिया मैंने, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 18c 2r प्लस 3, और x की पावर जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 2r प्लस 3 होगा वैसे तो, बट हमें x से मतलब नहीं है, हमें कोफिशिएंट से मतलब था, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ पूरा। tr माइनस 2, यहाँ पे जो टर्म है उससे एक कम r मिलता है हमें, तो ये मिलेगा r माइनस 3। r माइनस 2 से एक कम क्या होगा, r माइनस 3, x की पावर r माइनस 3। ये हमें पूरी टर्म, ये तो हमारी पूरी टर्म हो गई, बट हमें बोल क्या रहा है कि कोफिशिएंट्स इक्वल है, बट हमें बोल क्या रहा है कि कोफिशिएंट्स इक्वल है। तो बेटा अगर घर पे ये चीजें, तो अगर तुम्हें पता होती, तुम यहाँ तक पहुंच जाते हैं सपोज करो, इसके बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती अभी वाले कंसेप्ट से। बट इस क्लास में एक दो स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी इस किसने यही नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने घर पे पढ़ा नहीं। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कितने क्वेश्चंस किए हैं हमने टर्म लिखने के, टर्म लिखने के हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, 3-3 क्लासें केवल इन्हीं लेक्चर्स में हमने ये की हैं। फिर भी अब तुम्हें पता है या तो 2r प्लस 3 r माइनस 3 के इक्वल होगा, तो यहां से r आ जाएगा -6, विच इज नॉट पॉसिबल। या क्या होगा, इन दोनों का सम 18 के इक्वल होगा। 3 से 3 कट, 3r इज इक्वल टू 18, तो r की वैल्यू आएगी अपनी 6, जो कि हमारा सही आंसर है। केंजी क्या था क्वेश्चन में, दो कंसेप्ट्स मिक्स करके क्वेश्चन बनाया था। पहले तो मैं जनरल टर्म भी यूज हो रहा है और बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। एक और देखते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 34, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th टर्म is equal to coefficient of 2r minus 1th term. If coefficient of r minus 5th term is equal to coefficient of 2r minus 1th term of 1 plus x raised to the power 34, then find the value of r. चेक करो बेटा 13 या 14 चेक करो। 14 सही है वैशाली। हरजुत आप चेक करो 13 आना चाहिए या 14 आना चाहिए। बिल्कुल 14 आएगा। ओके लेट्स सी कैसे। तो r माइनस 5th टर्म मतलब एक कम हो जाएगा, तो ये होगा 34c r माइनस 6। r माइनस 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा, r माइनस 6, इसका आ जाएगा 34c 2r माइनस 2। एक कम होता है हमेशा, एक कम होता है इसमें, 1 से डिक्रीज होता है। r माइनस 5 को 1 से डिक्रीज करूंगा r माइनस 6, 2r माइनस 1 को 1 से डिक्रीज करूंगा 2r माइनस 2।
अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, या तो r-6 2r-2 के इक्वल, मतलब r की वैल्यू -4, विच इज नॉट राइट। कि r की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। या क्या होगा अपने पास, r-6 + 2r-2 इज इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू 42, r की वैल्यू हो जाएगी 14। सिंपल। ओके सो अभी हाँ, जो क्वेश्चन की बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि 20C0 + 20C2 + 20C4 20C10, इसकी वैल्यू अगर तुमसे पूछ ले तो क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सेम वही वाला मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस हमें ये देखना है कि कौन सी चीज ऐड करनी है, सबट्रैक्ट करनी है, डायरेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा है इसमें, चलो देख ही लेते हैं। 20C0 + 20C2 से 20C8 20C10 और फिर 20C12 से लेके 20C20, इसका सम हमने डिस्कस किया है 2 की पावर 19 होता है, 2 की पावर n-1, दैट इज 2 की पावर 19। अब हमारे हैं क्या, ये सारे इक्वल हैं, तो 2 20C0 + 20C2 अप टू 20C8, इसकी वैल्यू प्लस 20C10, इसकी वैल्यू है 2 की पावर 19। अब 20C10 को दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, वही सेम मेथड बिल्कुल। 20C10 को दोनों साइड ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 20C0 से लेके 20C10 तक। तो 2 की पावर 19 + 20C10/2, बस। तो तुम्हें अच्छे से वही सेम चीजें हैं, देखना है क्या इक्वल हैं, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स इट। आई होप अमरिंदर क्लियर हो गया है कि अगर 20C0 से 20C10 पूछता तो हम किस तरह का एक्शन लेते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल 2-3 स्टेप्स यही फॉलो करने हैं तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस में, बिल्कुल। ओके दैट्स इट। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं हमारी क्लास। तो जिसको कोई डाउट या कुछ नहीं पूछना है वो क्लास लीव करके जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम। और जिसको कोई डाउट या कुछ भी पूछना है अदर देन डाउट मी, तो वो मुझसे पूछ सकता है। क्या चल रहा है कोचिंग क्लासेस का वैसे, अभी कुछ डेट आई है फिक्स? एनी न्यूज़ किसी के पास? क्या आया है कुछ, क्या कहा है? 15th ऑक्ट तो यार अभी स्कूल्स की आई है, कोचिंग्स की तो नहीं आई 15th ऑक्ट। फिफ्टींथ ऑक्ट तो अभी कोचिंग नहीं, अभी प्रॉपर न्यूज़ किसी के पास नहीं है। लेट्स सी, चलो देखते हैं, लेट्स सी। हाँ 15 से गवर्नमेंट ने बोला है, पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं बोला है। अभी जो गाइडलाइन आ रही है केवल स्कूल्स के लिए आ रही है। अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। पंजाब गवर्नमेंट ने बोल दिया
ड्रॉपर्स के लिए 15 अक्टूबर को। अच्छा, मे बी अभी इस तरह का दिया है कि स्कूल वगैरह के साथ कुछ, पता नहीं, चलो लेट्स सी, देखते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही थी हमें, तो हमारा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो दैट्स इट, बाकी हम लोग मिलते हैं कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। रिवीजन करते रहो, रिवीजन इज मस्ट बेटा। रिवीजन नहीं करोगे तो आगे की चीजें उतना ही कम समझ में आएंगी। सारी रिलेटेड रहती हैं कहीं ना कहीं, स्टार्टिंग से रिवाइज करते रहते हैं, स्टार्टिंग वाली चीजें क्लियर रहती हैं, बाद वाली अपने आप क्लियर होती रहती है। थोड़ा सा लॉजिक आता है बस, पर रिलेटेड पुराने वाले से ही होता है। ठीक है, चलो तो